बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो जाती हूँ कि ये आपकी फंडामेंटल राइट है, लेकिन मैं आपसे जब ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या रहमतुल्लाह फ़यानी कम मुसलमान थे कि वो पूरा वंदे मातरम गीत गा रहे थे, तभी तो हिंदू देवियों का उसमें जिक्र था जो कि मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो दुर्गा का संदर्भ उस शक्ति से है। अब ये पहला प्रश्न है नहीं। और आज की तारीख में भी बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स इसी वंदे मातरम का जब उर्दू तर्जुमा करते हैं तो क्या वो कम मुस्लिम होते हैं? क्या वो कम आपके जैसे मुस्लिम परस्ती या आपके कुरान परस्ती कम कुरान परस्त दिखाई देते हैं? देखिए, पहली बात तो आपने जिक्र किया कि वो शक्ति का आपने एग्जाम्पल दिया, तो शक्ति का रूप जो है इस्लाम में एग्जाम्पल जो है वो हजरत अली और हजरत उमर के ताल्लुक से है, तो क्या उनको इंक्लूड करेंगे? दूसरी बात ये है कि मैं किसी के ना रिलीजन पे सवाल कर रहा हूं, ना किसी के हम फेथ पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। वो उनका फेथ है, वो उनको मुबारक हो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं। उनका फेथ उनको मुबारक, लेकिन मैं अपना फेथ मैं मेरे अकॉर्डिंग तय करूंगा और मेरा ये फंडामेंटल राइट है। मेरा मजहबी अकीदा ये है कि मेरे फेथ की बुनियाद तौहीद है और मैं तौहीद जो है वो एक अल्लाह की इबादत करता हूं, अल्लाह को सजदा करता हूं। उसके अलावा ना किसी की पूजा करने वाला हूं, ना सजदा करने वाला हूं, ना आपकी नजर में मैं आ रही हूं एक मिनट प्रदीप जी, एक प्रश्न और। आपकी नजर में जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो सही था या गलत था? अपमान था या नहीं था? कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में आधा चलाया गया और पूरा चलना था। तो हमारे यहां तो ना आधा चलता है ना पूरा चलता है, लेकिन सम्मान की बात जहां आएगी तो हम कह रहे हैं कि सम्मान होना चाहिए। सम्मान में ऐतराज नहीं है, क्योंकि कारगिल की लड़ाई वंदे मातरम से नहीं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर से जीती गई थी। तो मुझे उम्मीद है भंडारी जी भी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाएंगे और सम्मान करेंगे, क्योंकि कारगिल की लड़ाई वंदे मातरम से नहीं जीती गई थी। ये कैसा इतिहास लेकर आ रहे हैं आप? प्रदीप जी, इसका जवाब आप दें। मुझे ना नारायक तकबीर अल्लाहू अकबर से परेशानी है, ना मुझे वंदे मातरम से परेशानी है। आप जिसकी इबादत करें वो बेहतर है, लेकिन इतिहास के फैक्ट सही होने चाहिए। प्रदीप जी, मैं आ रही हूँ फिर निवान जी आपके पास। सही है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गलत साबित करें मेरी बात को। मैं चैलेंज कर रहा हूँ प्रदीप भाई को कि शादाब की बात को गलत साबित कर दे तथ्यों के आधार पर। मीनाक्षी जी पूरी गलत है भैया, पूरी गलत है। बताता हूँ कैसे गलत है, पहले बताता हूँ गलत क्या है। पॉइंट नंबर 1, ये सोच कि मेरा रिलीजन मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 25 ये नहीं कहता कि आपका रिलीजन पहले और देश बाद में। द स्पिरिट ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल सेज दैट द कंट्री इज फर्स्ट एंड योर रिलीजन इज लेटर। जो आप सोच बता रहे उस आधार पे पाकिस्तान बना, उस आधार पे बांग्लादेश बना। जाके पढ़िए, वो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, भारत इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। भारत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है और स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सुनिए, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिजॉय इम्यूलुल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के 1986 के जजमेंट में कहा था कि आर्टिकल 25 के अंदर आपको यह प्रोटेक्शन नहीं मिलता कि जब राष्ट्रगान बजेगा या राष्ट्रगान के साथ में जाके नेशनल एंथम बजेगा तो आपको जाके उसका रिस्पेक्ट नहीं करना है। आपको रिस्पेक्ट करना है, यह आपका धर्म है, कानून है और आपको भारत के नागरिक के रूप में यह करना है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और कोई नारायण तकबीर की बात, अगर आपके लॉजिक को एक्सटेंड कर दूं तो इंडियन आर्मी के कितने सारे नारे पड़ते हैं, जय भवानी, जय शिवाजी, जो बोले सोनिया, क्या उसके अंदर मुसलमान नहीं है? क्या वो मुसलमान नारे की बात नहीं करता है? क्या वो स्पिरिट की बात करता है? आपका बस चले तो आप पाकिस्तान आर्मी बना देंगे करके। आपकी सोच ही पाकिस्तान वाली सोच है, इसीलिए जाके आप आतंकवादियों को बैक करते हैं। हम सब हिंदू मुसलमान बाद में भारतीय पहले और भारत का नेशनल सॉन्ग है वो और भारत का नेशनल एंथम है वो। ये बात है। 1905 तक हिंदू और मुसलमान दोनों ने बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारे को लगाए थे। तो क्या मुसलमान जो है सेकेंडरी मुसलमान हो गए आपकी सोच के हिसाब से? आपकी सोच जिन्ना वाली सोच है, जिसके आधार पर जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था और भारत का पार्टीशन नेहरू को फोर्स करके बताइए कि जो भारत यही फर्क है। यहाँ का मुसलमान भारत पहले समझता है, ना कि रिलीजन।